नमस्कार, मैं दीपक राय काशी टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। दुख हमारे जीवन में भगवान इसलिए देते हैं कि वो हमारे व्यक्तित्व और हमारे अंदर कैसे इंसान मौजूद है ये समझने के लिए प्राकृतिक हमें दुख भी देती है सुख के साथ साथ, कि हम उस दुख के घड़ी में किसे याद करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं और उस दुख की घड़ी से निकलकर और अपने आप को कैसा व्यक्तित्व समाज में अपने आप को कैसा प्रस्तुत करते हैं, ये जानने के लिए भगवान भी परीक्षा हमारी लेते रहते हैं समय समय पर। ऐसे में एक बात भी कही गई है, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। अर्थात अगर हम दुख में भी अगर भगवान का नाम लेते हैं तो सुख में भी हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, कि ताकि विपत्ति हमसे हमेशा दूर रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों में नवरात्र का समय शुरू होने वाला है और नवरात्र से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचाने के लिए इस समय मौजूद हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जहां इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीएचयू ज्योतिष डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर सुशील कुमार सर। सर, स्वागत है आपका काशी टाइम्स में। धन्यवाद। इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए सर के साथ इस बार इसलिए आए हैं क्योंकि ज्यादातर ये देखा जाता है कि जब हम दुख की घड़ी में होते हैं और भगवान को याद करते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं हम भ्रमित होकर के गुरुजी पूजा पाठ गलत तरीके से कर लेते हैं, जिसका इंसान के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। ये इस वजह से हमें नवरात्र के लिए अवगत कराने के लिए सर हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि नवरात्र की तिथि जो है वो कब से कब तक की है, ये हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 शनिवार से आरंभ हो रहा है। आज ऐसे मौके पर मुझे शारदीय नवरात्र के संदर्भ में लोक कल्याणकारी माँ जगत जननी सर्व सौभाग्यदानी दुर्गा की उपासना के विषय में कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। यह नवरात्रि विशेष है। हम जानते हैं कि वर्ष में 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। जी, यह शारदीय नवरात्र प्रकृति के संतुलन के लिए संधि काल में आरंभ होती है, जब सूर्य अपनी 12 राशियों में भ्रमण करते हुए कन्या राशि से निकलकर जब तुला की ओर प्रवेश करने लगता है, तो यह शारदीय नवरात्र का विधान बताया गया। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 से शुरू है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें किसी भी तिथि का क्षय नहीं है, सब अपने बराबर चल रहे हैं। कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त भी है 6:30 बजे प्रातः से 10:28 तक आप कर सकते हैं। और अगर इस बीच आपको समय नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो आप अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन घट स्थापन कर सकते हैं। इसके लिए समय है 11:32 से लेकर 12:22 तक। जी, आप इस बीच कलश स्थापन करके जगदम्बा की उपासना कर सकते हैं। वह माँ लोक कल्याणकारी है और आपको योग और भोग दोनों प्रदान करेगी। ऐसे में अगला सवाल सर हमारा ये आता है कि नवरात्र में ज्यादातर कभी कभार ये भी ऐसा होता है कि किसी दिन अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ जाता है, ये भी देखा जाता है। इसके बारे में आप विस्तार से बताइए कि इस बार क्या कुछ ऐसा होने वाला है या नहीं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। नहीं, इस बार सभी तिथियां अपने अपने माप में है, इसलिए प्रतिपदा से लेकर नवमी तक कहीं कोई तिथि का क्षय नहीं। जी, और नवमी की पूर्णाहुति जो है उसी दिन होगी 25 तारीख, वह दिन में होगा। और दोपहर के बाद फिर विजयादशमी का कार्य आरंभ होगा, जब हम अपराजिता की पूजा करते हैं, जो मध्याह्न व्यापिनी होती है।
इस बार सर नवरात्र में खास क्या है? जैसे कि हर बार कुछ खास होता है, तो इस बार नवरात्रि में क्या खास है? लोग किस तरह से पूजा का प्रारंभ करें, इस पर भी जरा आप विस्तार से बताइए। इस पर विशेष ये है कि ज्योतिष शास्त्रानुसार कई शुभ योग आ रहे हैं। जैसे नवग्रहों में बृहस्पति देवताओं के गुरु के रूप में जाने जाते हैं, जो अपनी स्वराशि या यूं कहे कि मूल त्रिकोण धनु में प्रवेश कर गए हैं। शनि धनु से निकलकर अपने मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। विशेष ये है कि 17 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग है, 18 तारीख को त्रिपुष्कर योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, 19 तारीख को रवि योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग है, 20 तारीख को सौभाग्य और शोभन योग है, 23 तारीख को धृति एवं आनंद योग है, फिर 24 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग है, 25 तारीख को रवि योग है। इतने योग लोक कल्याणकारी और मंगलप्रद है। इस दिन इन तिथियों को, जैसा कि मैं बताया हूँ, अगर आप अपने सुख सुविधा से संबंधित सामान का क्रय करते हैं, भूमि भवन का क्रय करते हैं या यांत्रिक चीजों का क्रय करते हैं या हथियार खरीदते हैं, तो यह सर्व मंगला अवस्था में है, यह लोक कल्याणकारी अवस्था में है, यह निश्चित रूप से शुभ फलदायी होगा। ऐसे में सर अगला सवाल ये भी है कि हमारे दर्शक भी अनुरोध अक्सर किया करते हैं कि राशि के हिसाब से, जो राशि बनाई गई है, राशि के हिसाब से लोग किस प्रकार पूजा पाठ को प्रारंभ करें और समाप्त करें, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी लोगों तक नहीं है। आप अपने माध्यम से और हमारे माध्यम से लोगों को राशि के हिसाब से दर्शकों को बताइए कि क्या है इस बार पूजा करने का तरीका। जैसा कि हम जानते हैं 12 राशियां होती हैं। जिस दिन से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, चंद्रमा उस दिन तुला राशि में रहेंगे। 2 दिन चंद्रमा तुला में रहेंगे, इसके बाद वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, तदंतर धनु में जाएंगे, मकर में जाएंगे और फिर कुंभ में जाएंगे। इस अवस्था में 12 राशियों के लिए ग्रहों के द्वारा जो पड़ने वाले प्रभाव हैं वह शुभाशुभ अवस्था में है। जैसे मेष राशि के लिए उत्तम अवस्था है। ये लोग शक्ति की उपासना करके अगर हनुमान की उपासना करते हैं तो इनकी सर्वत्र विजय आने वाले 1 वर्ष तक बनी रहेगी और इनके कई काम और शारीरिक कष्टों से मुक्ति का भी यह समय होगा जो इन्हें सफलता देगा। दूसरी राशि वृष है। वृष वालों को माँ जगदम्बा की शैलपुत्री की उपासना करने के बाद अगर वह दुर्गा की उपासना करते हैं तो इनके लिए भी वह लोक कल्याणकारी है, वैभव दाता है। मिथुन राशि के लिए अत्यंत अच्छे योग बने हुए हैं। यह योग अगर गणेश की पूजा के बाद जगदम्बा की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे माँ जगदम्बा, आप मेरे द्वंद्व को खत्म करें, शारीरिक विकारों को खत्म करें, तो ये मिथुन राशि वालों को शारीरिक सुख मिलेगा, आरोग्य से मुक्ति होगी। कर्क राशि वालों के लिए उत्तम योग बना हुआ है, धन संपत्ति की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से और वैभव प्राप्ति के लिए। लेकिन अगर ये माँ जगदम्बा की पूजा के बाद भैरव का अथवा शिव की भी उपासना कर लेते हैं, जप कर लेते हैं, तो ये और चतुर्गुण उनको लाभ देने वाला होगा। सिंह राशि के लिए भी मध्यम है, लेकिन शुभ फलदायी ही है। वैसे जगदम्बा की उपासना जो है हमें नकारात्मक वृत्तियों से मुक्ति दिलाती है, सकारात्मकता बढ़ाती है और सफलता के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी और संपत्ति के लिए भी मंगलकारी होता है। कन्या राशि वालों के लिए भी यह नवरात्रि बहुत उत्तम है। इनके लिए भी शारीरिक मानसिक विकार हो, इसकी समाप्ति करेगा। साथ ही कार्य और व्यवसाय में लाभ देने वाला होगा, लेकिन इनके साथ चित्त की स्थिरता को अपने व्यवहार के द्वारा कंट्रोल में रखना होगा। तुला राशि वालों के लिए यह नवरात्रि शुभप्रद है।
और माँ जगदम्बा के लक्ष्मी स्वरूप को अगर यह मानकर उपासना करते हैं, क्योंकि वही त्रिगुणात्मक शक्ति है, वही महाकाली है, वही महालक्ष्मी है, वही महासरस्वती है, तो दुर्गा की उपासना तो ये करें, नवरात्रि का व्रत करें, लेकिन महालक्ष्मी के मंत्रों का अगर जप करेंगे तो इनके लिए यह नवरात्रि अत्यंत ही शुभ फलदायी होगा। वृश्चिक लग्न वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह नवरात्रि जो है शक्ति प्रदाता के रूप में है। जो व्यक्ति अभी तक अपना काम निपटा नहीं पाते होंगे, वो भगवती की उपासना करके अगर अपने काम में लगेंगे तो उनके काम मैक्सिमम सफलता की ओर बढ़ने वाले हैं। कार्य और व्यवसाय की दृष्टि से हाँ, उन लोगों को विशेष लाभ होगा इस नवरात्रि के फल का जिन्हें संतान बाधा है या जिनके संतान बीमार रहते हों। तो इस समय अगर वृश्चिक राशि वाले पूजा करते हैं, भगवती के सामने प्रार्थना करते हैं, तो उनको संतान लाभ भी होगा या संतान के रोग मुक्ति होगा। दूसरी बात ये आती है धनु लग्न के लिए, धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति स्वयं बैठे हुए हैं और इस राशि के प्रभाव से और ग्रहीय जो तत्कालिक गोचर से प्रभाव बन रहा है, इनके लिए भी कार्य और व्यवसाय के लिए अच्छा है, उनके लिए विशेष अच्छा है। जो लोग नौकरी अथवा प्रतियोगिता परीक्षा के सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि इस स्थिति में धनु राशि वाले भगवती की पूजा करें और अपना प्रयास बढ़ा दें, यह निश्चित सफलतादायी अवस्था है। मकर राशि वालों के लिए भी यह नवरात्रि थोड़ा सा अनिष्ट से बचाने वाला है, लेकिन उन्हें भी तत्परता के साथ, थोड़ा सा विलंब के साथ उनके फल की प्राप्ति तो होगी, लेकिन सफलता के लिए उन्हें नियमित रूप से भगवती की उपासना करना चाहिए। नवरात्रि विशेष फलदायी है। नवरात्रि अत्यंत ही जो शारदीय है, शुभ फलदायिनी है, यह सर्वमंगला है। मकर राशि वाले भी भगवती की उपासना करें, प्रार्थना करें, तो इनके भी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए भी अत्यंत अच्छा है। इनकी यात्राओं के भी योग बनेंगे, कुछ पैसे खर्च होंगे, लेकिन शारीरिक कष्ट से मुक्ति का योग बना हुआ है, कुटुंब में वृद्धि का है। कुंभ राशि वाले वे लोग जिनकी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, ये अपने कुटुंबों में जाकर अगर विवाह के लिए प्रस्ताव रखते हैं तो इनके कार्य सिद्ध होने वाले हैं, इन्हें सफलता मिलने वाली है। और अंत में मीन राशि वाले जो लोग हैं, वे श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक माँ जगदम्बा की, दुर्गा की उपासना करें। उनके लिए भी बहुत सारे रुके हुए कार्य होने की स्थिति बना हुआ है, जिससे उनके परिवार में मंगल होगा, कल्याण होगा, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों विकृतियों से निजात मिलेगी और सफलता की सीढ़ियों की ओर बढ़ेंगे। यह नवरात्र जगदम्बा की विशेष कृपा का नवरात्र है। कई शुभ योग लगे हुए हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग लगे हैं, रवि योग लगे हैं, त्रिपुष्कर योग लगे हुए। तो इस समय की गई जो उपासना है, योग और भोग, लौकिक और पारलौकिक दोनों सिद्धियों को देने वाली भगवती हमारे लिए आ रही है, लोक कल्याण का मंगल करने के लिए आ रही है। इसलिए श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हमें माँ जगदम्बा की उपासना करनी चाहिए। और जहाँ तक इनके आगमन और गमन की बात है जी, तो इस समय इस नवरात्रि में माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। विशेष संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि थोड़े से लोग वैमनस्य और मार काट की स्थितियाँ बनती हैं, जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं। दुनिया के कई देशों में विस्फोटक पदार्थों का युद्ध की स्थिति बने रहना, वैमनस्य होना, ये बना हुआ। तो थोड़े से लोक कल्याण के लिए यह अच्छा नहीं है, लेकिन हम भारतीय संस्कृति वाले सनातन धर्मावलंबी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हम चाहेंगे कि हर प्राणी इस सृष्टि का जो उसी विधाता की दी हुई है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, शुभम भवतु कल्याण जी। ऐसे में आचार्य जी अगला सवाल ये आता है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कई लोग
नवरात्र में पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उतार और चढ़ाव के दिन व्रत रखते हैं। ऐसे में जो उतार और चढ़ाव के दिन व्रत रखते हैं जो भी लोग, उनके मन में ये कहीं ना कहीं होता है कि 9 दिन मैं भी व्रत रख सकता, और कहीं ना कहीं वो अपनी शरीर को देखते हुए या तमाम समस्याओं को देखते हुए ऐसा नहीं कर पाते। तो आप उन लोगों को संतुष्ट करें कि माँ भगवती अपने बालकों पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं। यदि वो व्रत रहें या सिर्फ पूजा पाठ करके भोजन भी ग्रहण कर लें तो उनके ऊपर कोई विपदा नहीं आएगी। आचार्य जी, आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि उपासना के लिए सरल और कठोर दोनों प्रकार की पद्धतियां हैं। हम व्रत के द्वारा भी, हम साधना के द्वारा भी, जैसे भी हो ईश्वर के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करते हैं। और भगवती जगदम्बा अत्यंत कृपालु हैं, तो हमारे अपराधों का क्षमा करके हमारे ऊपर कृपा करती हैं, लोक कल्याण करती हैं, और शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से हमें हर प्रकार की सफलता भी देती हैं, लोक कल्याण करती हैं, कृपा करती हैं। उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रथम दिन और अष्टमी को जो पूजा करते हैं, ये उनकी अपनी पूजा पद्धति है। और ईश्वरोपासना में उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, उस साधक के ऊपर निर्भर करता है कि कितना तन मन धन से वह भगवती की उपासना करता है। जी, उपासना के लिए एक घड़ी पुनियाद घड़ी, आधो में पुनियाद, ऐसा भी कहा गया है। जी, हम दिन भर व्रत रहकर भी कर सकते हैं, हम निराहार होकर भी कर सकते हैं, हम वायु पीकर भी रह सकते हैं, हम जल पीकर भी रह सकते हैं, हम फलाहार करके भी रह सकते हैं। मूल उद्देश्य है हमारे अभिलषित कार्यों के लिए माँ जगदम्बा की कृपा मिलना। यह उस साधक पर निर्भर करता है जो जैसे भगवती को प्रसन्न कर सके, भगवती हमेशा उसका कल्याण ही करेंगी। इसलिए ये कोई बाध्य नियम नहीं है, वो 9 दिन ही रखे। हो सकता है कि वह व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, कई या फिर शारीरिक स्थितियों से जूझ रहा हो, उतना समय नहीं दे पाए, और साधना के लिए चित्त की एकाग्रता अत्यंत ही आवश्यक है। अब वह चाहे दिन में करे, रात में करे, या बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर भगवती की उपासना में लगे रहते हैं। तो यह उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि साधना की बहुत गहराइयाँ हैं। जो जितनी गहराई तक उतर जाता है वह उतना बड़ा साधक होता है। तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि अपने मन को एकाग्र करके माँ भगवती की पूजा और उपासना करें। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप 9 दिन व्रत रहें या सिर्फ उतार या चढ़ाव वाले दिन रहें। आधी घड़ी भी आप मन से व्रत रह करके अपनी उपासना को पूरा कर सकते हैं। ऐसे में आचार्य जी, आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि जैसे छोटी बच्चियों को जो लोग अपने घर पर बुला के माँ भगवती का रूप उन्हें मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उन्हें कुछ अर्पित करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस नवरात्र के शुभ अवसर पर छोटी बच्चियां जो माँ भगवती के रूप हैं, उन्हें क्या अर्पित करें लोग कि ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ हासिल हो सके इस नवरात्रि पर? सनातन धर्म की परंपरा में जहाँ तक मेरा अनुभव, चराचर जगत में सबके लिए विशेष अवसर दिए गए। जी, हम प्रकृति पूजक, हम सभी मनुष्यों को अपना कुटुंबी मानते हैं, और अवस्था की दृष्टि से जो छोटी छोटी बच्चियां, ये बच्चियां स्वयं भगवती स्वरूपा ही हैं। हमारे उनकी पूजन पद्धति में यह विशेष रूप से रखा गया है कि आपके यहाँ कन्या संतान हो या न हो, अगर है तो भी उसकी पूजा करिए, अगर नहीं है तो पड़ोस के भी कन्याओं को बुलाकर पूर्णाहुति के दिन उनको अच्छी तरह से भोजन कराएं, कुछ द्रव्य दें, वस्त्र दें, फल दें, और तब उनसे चरण स्पर्श करने के बाद विदा लें या उन्हें विदा करें। इसमें एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? सामाजिक समरसता का। ये जरूरी नहीं है कि वह कन्या ब्राह्मण की हो या वैश्य की हो या क्षत्रिय की हो या शूद्र की हो। हमारा समाज हमेशा मिलजुल कर चलता है, और वहाँ पर उन बच्चियों में सिर्फ भगवती दिखाई देती है,
उसमें ब्राह्मण कन्या, क्षत्रिय कन्या, वैश्य कन्या नहीं दिखाई देती। जी बिल्कुल। इसलिए सामाजिक समरसता, मेल जोल के भाव और हर्ष के साथ उस पूजा की समाप्ति का जो विधान है, यह ऋषियों ने ऐसा ही किया है। दुर्गा सप्तमी में भी ऐसा ही है कि हम उन्हें, उन बच्चियों को भगवती का स्वरूप मानकर पूजा करें और पूजा की पूर्णाहुति के बाद उन्हें खोइछा में कुछ दें, द्रव्य दें, फल दें, उनको भरपेट भोजन कराएं, उनको प्रसन्न करें, उनको चरणों को रंगें, चरणों का स्पर्श करें और आशीर्वाद लेने के बाद ही पूजा करें। हमारा कल्याण उसी में है और उसमें मूल तथ्य ये है कि हम स्त्रियों का सम्मान करें। वही बच्ची बहन भी है, वही बच्ची विविध रूपों में सर्वस्व, वो हमारे समाज का वह अहम हिस्सा है। पुत्र के रूप में है, बहन के रूप में है, माँ के रूप में है, पत्नी के रूप में है और कहीं न कहीं से हमारे कर्मों का, हमारे कर्म फलों का, हमारे समाज के विकास में उसका बहुमूल्य योगदान। आशा करते हैं कि हमारे माध्यम से और गुरु जी के माध्यम से आप सभी दर्शकों को नवरात्र के इस शुभ अवसर पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिली होगी। अपना समय देने के लिए और काशी टाइम से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लोक कल्याणकारी माँ जगदम्बा सबका कल्याण करे, सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति मुस्कुराए, हमारा समाज सुखी हो, समृद्ध हो और निरोगी हो। जय माँ भगवती।